परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, इस दिन के लिए जो उसने हमारे जीवनों में दिया है। मेरा जो थीम है वो ये है, यूहन्ना 13वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। जो हमारा थीम है वो ये है, मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। कोई भी बात जो है प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से जो कर रहे हैं उसमें बड़ा स्पष्ट रहना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक शिष्य से जो आनाकानी कर रहा था, जो टाल मटोल कर रहा था, यीशु मसीह अपने तसले को लेकर, चिलमची में पानी लेकर, वह टॉवल साथ में लेकर अपनी कमर उसने बांध ली और अपने चेलों के पैर वो धो रहे थे। तो कोई मकसद था। आज भी परमेश्वर का मेरे और आपकी जिंदगी में कोई ना कोई मकसद है। आज भी, आज शाम को भी, और जब भी हम ये वचन को सुनेंगे, परमेश्वर का मकसद हमारी जिंदगी में है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में आना चाहता है। परमेश्वर का मकसद ये है कि परमेश्वर हमारे तमाम उन गलत बातों को जो हमारे जीवन में पाई जाती है, जो वचन के मुताबिक नहीं है, उसको वो धोना चाहता है, उसको वो शुद्ध करना चाहता है। जब यीशु मसीह आपकी तरफ आए, जब यीशु मसीह आपके परिवार की तरफ आए, जब यीशु मसीह हमारे पति पत्नी के बीच में आए, हमारे बच्चों के जीवन में आए, हमारे घराने, हमारे खानदान के जीवन में आए, तो इस बात को हम जरूर स्मरण रखें, जब वो चिलमची या तसला लेकर आए, टॉवल लेकर आए हमारे जीवनों में, और आप उसे कभी मना मत करना, उसको हमको धोने देना। आज सब कुछ कलीसियाओं में हो रहा है, बड़े बड़े संदेश हो रहे हैं, बड़ा बड़ा प्रचार हो रहा है, बड़ी बड़ी रिवाइवल मीटिंग्स हो रही है, परंतु लोग जो हैं वो ये नहीं चाहते कि यीशु मसीह हमें धोए। लोग ये नहीं चाहते कि यीशु मसीह हमारे जीवनों के मैल को साफ करे। वो ये नहीं चाहते कि यीशु मसीह जो हमारे जिंदगी में शैतानी बातें पाई जाती हैं उसको वो शुद्ध करे या धो दे। मेरे प्रिय विश्वासियों, जब पतरस के पास यीशु मसीह आए तो पतरस उससे कहा, तू मेरे पांव कभी नहीं धोने पाएगा, मैं अपने पांव नहीं छूने दूंगा। एक सम्मान के रूप में वो कह रहा था यीशु मसीह को। वो नहीं चाहता था, क्योंकि यीशु मसीह वहां पर उनका गुरु है और वो अपने चेलों के पैर वहां पर धो रहा है। यीशु ने उससे जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना धोऊं, अगर तू मुझे धोने नहीं देगा, पर मैं तुझे धोना चाहता हूं, और अगर ना धोऊं तो तेरा मेरा कोई सहभागी नहीं है। मेरे प्रिय विश्वासियों, हिंदी बाइबल ये कहती है, यदि मैं तेरे पांव ना धोऊं तो मेरा तेरे साथ कुछ भी साझा नहीं। तेरे मेरे साथ और मेरा तेरे साथ कोई हिस्सेदारी नहीं। मेरे प्रिय विश्वासियों, यू आर नॉट अ पार्टनर विथ मी इफ आई विल नॉट डू एनीथिंग विथ यू। यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट मी, जीसस सेज। यीशु मसीह ये कहना चाहता है, तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। जबकि यीशु मसीह ने कहा था कि जो आश्चर्य कर्म मैं करता हूं वो तुम भी करोगे। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम भी करोगे। यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है और मैं वहां जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करो। मेरे प्रिय विश्वासियों, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। यीशु ने यह भी कहा था कि मैंने तुमको अपने साथ सिंहासन पर बैठाया है। मैंने तुम्हें कहा था, लेकिन यीशु मसीह आज साफ साफ पतरस से कहना चाहते हैं, और वो कह रहा है कि यदि आज तू मुझे धोने अपने पैर नहीं देगा, मैं तुझे अपने साथ सम्मिलित नहीं करूंगा। तू मेरे साथ पार्टनर नहीं बनेगा, अर्थात तू मेरे साथ साझेदार नहीं बनेगा। तू मेरे साथ राज सिंहासन पर नहीं बैठने पाएगा। तू मेरे साथ बड़े बड़े काम नहीं करने पाएगा। तू दुनिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह के साथ उन आश्चर्य कर्मों में
शामिल नहीं होने पाएगा। हम चाहते हैं कि हम बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करें, हम चाहते हैं कि यीशु मसीह के समान बड़े बड़े मिरेकल करें। अगर हम चाहते हैं कि आज से 2022-24 साल पहले बड़े बड़े कार्य यीशु मसीह ने किए और आशीष जो मरियम और मार्था के घराने में हुई, और हम भी चाहते हैं कि हमारे घराने में भी आशीष हो, हमारे परिवार में आशीष हो, तो आज सबसे पहले बात मेरे प्रिय विश्वासियों, यीशु मसीह जो है वो हमारे पांवों को धोने पाए, यीशु मसीह जो है हमारे हृदय को धोने पाए, यीशु मसीह जो है हमारे मनों को धोने पाए। हमारे साथ भी वो सब हो जो हम भी चाहते हैं कि जैसे आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने किए, हम भी चाहते हैं कि हम भी पानी पर चले, हम भी चाहते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली से हम भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने पाए। हम भी चाहते हैं कि दुष्ट आत्मा हमको देखकर कांपे और बदरुएं निकल जाएं। हम भी चाहते हैं कि अंधे देखें यदि हम प्रार्थना करें। हम भी चाहते हैं जैसे पतरस की श्वास जो ज्वर से पीड़ित थी, यीशु मसीह ने प्रार्थना करी और उसका ज्वर उतर गया। हम भी चाहते हैं कि ऐसी प्रार्थनाएं हम करें। हम भी चाहते हैं अपनी जिंदगियों में कि यदि झील में तूफान आए तो हम उसे डांटे और झिड़के और तूफान शांत हो जाए। हम भी चाहते हैं कि सामने से जैसे यीशु मसीह जा रहा है और सामने से एक लाश आ रही है, दोनों का आमना सामना हो रहा है और यीशु मसीह वहां पर उस लाश में जीवन का संपादन आ जाता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, हम ये सब चाहते तो हैं, बट द मूल जो बात है वो ये है, यीशु मसीह भी यही चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं यदि तुम मुझे सफाई नहीं करने दोगे तुम्हारी जिंदगियों की, तुम्हारे हृदय की, तुम्हारे आत्मा की, तुम्हारे मनों की, तुम्हारे विचारों की, यदि तुम मुझे धुलाई नहीं करने दोगे, यदि तुम मुझे अपने पांव धोने नहीं दोगे। मेरे प्रिय विश्वासियों, धुलाई बहुत जरूरी है यीशु मसीह के लहू से हमारे पापों की। वही उसका लहू जो है वो हमें शुद्ध करता है। कई बार हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में सफाई और धुलाई करने नहीं देते हैं। बहुत बार हम चाहते हैं जैसे हम हैं, आउटवर्ड अपीयरेंस जो दुनिया को दिखाई देता है, बाहरी आवरण जो है वैसे ही हम बने रहना चाहते हैं, परंतु यीशु मसीह बाहरी रूप को नहीं देखता, वो हमारे हृदयों को देखता है, वो हमारे अंदर जीवनों को देखता है। ये नहीं कि यीशु मसीह मुझे धो, हम क्यों नहीं धोने देते हैं। जरा देखें नीति वचन 30 उसकी 12वीं आयत। ऐसे लोग हैं अपनी दृष्टि में शुद्ध है, जो अपनी, बड़े ध्यान से समझिएगा, ऐसे लोग हैं, मतलब एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, एक से ज्यादा की बात हो रही है, जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। हाँ जी, तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। मैं भी मोबाइल के अंदर देख रहा था, एक रील चल रही थी, एक प्रचारक प्रचार कर रहा है अमेरिका के अंदर, और बहुत सारे LGBT वाले और बहुत सारे गे और लेस्बियन आके खड़े हुए हैं और वो बोलते हैं, यू डोंट टीच अस, वी आर होली, हम पवित्र हैं, तुम हमें नहीं सिखाओ, वी आर नॉट सिनर, हम पापी नहीं हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं, पढ़ें उसको, ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। हम बिल्कुल ठीक है, हम कहते हैं हमने जो कुछ किया है वो सही किया है। कोई हमसे कहता है भाई साहब आप गलत कर रहे हो, तो हम कहते हैं हमने क्या गलत किया है, हमारी क्या गलती है। मेरे प्रिय विश्वासियों, हम ये तक कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई पाप नहीं है। हम चर्च जा रहे हैं, हम मीटिंग जा रहे हैं, हम वचन पढ़ रहे हैं, हम प्रोफेसी सुन रहे हैं, हम परमेश्वर के दासों को सुन रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर, और फिर हम ये कहना चाहते हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, मेरे जीवन में इस बात का अनुभव हुआ है, वो कहते हैं हमें क्यों समझा रहे हो, आप किसी की यदि काउंसलिंग कर रहे हो, किसी को बताने की कोशिश कर रहे हो, तो वे ये नहीं चाहते हैं मेरे प्रिय विश्वासियों। और ये बात जो है वो ये कहना मांग रहे हैं, 14वीं आयत में, 13वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, उनकी दृष्टि हाँ, क्या ही घमंड से भरी रहती है। एक पीढ़ी, एक मुश्त, एक जनरेशन ऐसी है जो घमंड से भरी हुई है। मेरे प्रिय विश्वासियों, कह रहे हैं हमें क्यों धोना चाह रहे हो, हमें क्यों प्रचार कर रहे हो, हमें क्यों उद्धार की बातें बता रहे हो। ईट ड्रिंक लिव एंड बी मैरी, खाओ पियो और एंजॉय करो, यही जीवन है मेरे प्रिय विश्वासियों। परंतु विश्वासियों, मेरे और आपको एक चेतावनी में देना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन से। यीशु मसीह का शिष्य है पतरस, उसका करीबी शिष्य है, उसके अंतरंग शिष्यों में से एक है। उन 12 का जब चुनाव किया है उसमें एक पतरस भी है। यीशु
मसीह इसके बावजूद भी पतरस के पांव धोना चाहता है। मेरे और आपके जिंदगी में तो और भी आवश्यक है। पतरस तो यीशु मसीह के संग संग चला था। पतरस तो यीशु मसीह को रात दिन साक्षात्कार रूप में देखता था, उसके संग उठता था, बैठता था, चलता था, आश्चर्य कर्म करते देख रहा था। उसके बावजूद यीशु मसीह कहता है मुझे अत्यंत आवश्यकता है तेरे पांवों को धोने के लिए। मेरे प्रिय विश्वासियों, देयर आर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल इन दिस कैटेगरी। इस ग्रुप में, इस समूह में लाखों करोड़ों लोग हैं दुनिया में। यहां लिखा है एक पीढ़ी के लोग हैं। इस तरीके के लोग दुनिया के सब मुल्कों में पाए जाते हैं। अमेरिका में, इंग्लैंड में, फिनलैंड में, हॉलैंड में, ब्रिटेन में, यूके में, फ्रांस में, जापान में, पूरी दुनिया के अंदर, कनाडा के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर मेरे प्रिय विश्वासियों, जो अपने आप को गलत नहीं मानते, जो अपने आप को शुद्ध मानते हैं, जो अपने आप को पवित्र मानते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये वचन मेरे और आपसे आज कह रहा है। मेरे प्रिय विश्वासियों, वो कहते हैं हाँ हाँ सब ठीक है, एवरीथिंग इज गुड। वह हमको समझाने के लिए आए हैं। और बहुत से तो जो लोग हैं हमसे बड़े हैं और वो कहते हैं हम तो मसीह परिवार में बड़े हुए हैं, हमारे बाप दादों का बड़ा नाम है, शहर में बहुत नाम है, कलीसिया में हमारा नाम है, लोग हमें जानते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है, लोग आपको जानते हैं, पर इससे बड़ी बात यह है होना चाहिए कि क्या आपको यीशु मसीह जानता है या नहीं। पतरस को जानने के बाद, पतरस का चुनाव करने के बाद यीशु मसीह कहता है मुझे तेरे पांव धोने की अत्यंत आवश्यकता है। नीति वचन 30:12 कह रहा है वे लोग हैं, दे अपनी नजर में तो शुद्ध हैं, तो भी बाइबल कह रही उनका मैल धोया नहीं गया। दे हैव नेवर अलाउड गॉड टू वॉश देम माय डियर फ्रेंड फॉर देयर फिल्थ। उन्होंने इस बात की परमेश्वर को कभी इजाजत नहीं दी कि उनकी मैल को परमेश्वर धोए और उनको शुद्ध करे। उन्होंने कभी इस बात की कोशिश नहीं करी। मेरे प्रिय विश्वासियों, बहुत से लोग हैं सारी दुनिया के अंदर और सारे देशों में ऐसे लोग मिल जाएंगे, हर तबके में, हर स्थान में। मेरे प्रिय विश्वासियों, आसमान का प्रभु जब उनको धोना चाह रहा है, उनको ठीक करना चाह रहा है, उनको सही बातें सिखाना चाह रहा है, वो दे से वी आर फाइन। मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, और आज घरों के अंदर अक्सर एक आयत रहती है, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस। यीशु मसीह हमारे घराने का मुखिया है और हेड है और प्रमुख है। हम यीशु मसीह को घर का हिस्सा बना लेते हैं। हम गीत भी गाते हैं, यीशु कैसा दोस्त है प्यारो, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। यीशु मसीह अपनी कार में और मेरे प्रिय विश्वासियों कमर में तौलिया बांधकर संसार का मेरे प्रिय विश्वासियों उद्धार करता है, और जिन सब बातों को वो त्याग कर अपने चेलों के लिए यहां पर पांव धोने के लिए तैयार है। आर वी रेडी माय डियर फ्रेंड? तुम्हारी गलती को वो धोना चाहता है, हमारे तमाम बातों को हमारा स्वामी हमें धोना चाहता है, हमारे गुनाहों को वो धोना चाहता अपने लहू से, हमारी तमाम आर्थिक तंगी को वो धोना चाहता है, हमारे क्रोध को वो धोना चाहता है, हमारी ईर्ष्या को वो धोना चाहता है, हमारे कड़वाहट को वो धोना चाहता है, हमारे अभिमान को, हमारे जो घमंड हमारे जीवनों में है कि हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ मालूम है, हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, इन सब बातों को वो धोना चाहता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, जो बात है वो ये है कि यीशु मसीह आज आपके घराने में आकर कहना चाहता है, जब तक मैं तुझे ना धोऊं मेरा और तेरा कोई साझा नहीं। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस चेले पतरस की तरह यीशु मसीह ने बता दिया कि यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। जस्ट इमेजिन मेरे प्रिय विश्वासियों, ये जगत का उद्धार करता कह रहा है, जिनको वो अपना मानता है उनसे वो ये कह रहा है, मेरा हाथ तुझे दिखाई नहीं देगा। ये चीज़ें जब होंगी जब मेरा हाथ तुझे धोएगा। भाई और बहनों, मेरे प्रिय विश्वासियों, मम्मी पापा, भाई बहन, अंकल आंटी, फूफी फूफा, मौसा मौसी, जो भी रिश्तेदार हमारे हैं, मामू मामी जो भी हैं, आज प्रभु मौजीज़े करना चाहता है, आज प्रभु आश्चर्य कर्म करना चाहता है। बट अलाउ हिम, उसे इजाजत दें अपने घराने के अंदर अपने परिवार को धोने के लिए। मेरे प्रिय विश्वासियों, एक खुदा के जन को पता चल गया, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि मेरे प्रिय विश्वासियों उसने छत पे चढ़ के एक गलत नजर डाल ली है। ये परमेश्वर से प्रेम करने वाला है, ये परमेश्वर के हृदय के मुताबिक व्यक्ति है, ये परमेश्वर के रास्तों पर चलने वाला है, ये भजनकार है, ये गीत लिखने वाला है, परंतु अचानक जब सेना युद्ध पे गई हुई है, पूरे
है इसका देश युद्ध का सामना कर रहा है, ये अपने युद्ध पे ना जाके अपनी छत पे चढ़ जाता है और इसको मालूम है इसकी गलत अभिलाषा जागृत हो जाती है, ये आंखों की अभिलाषा में पड़ जाता है, ये शरीर की अभिलाषा में पड़ जाता है, ये गलत काम कर देता है, इसकी जिंदगी में ऐसे काम हो जाते हैं जो इसे नहीं करना चाहिए था। उसे मालूम पड़ गया कि मैंने खुदा को धोखा दिया है, उसे मालूम पड़ गया कि मैंने व्यवस्था के खिलाफ पाप किया है, उसे मालूम पड़ गया कि मैंने गलत काम किया है, उसे मालूम पड़ गया कि मैंने व्यभिचार किया है। इस व्यक्ति को मालूम पड़ गया कि मैं अपने रास्ते पर चला गया हूँ, मैं खुदा के रास्ते से हट गया हूँ, मैं परमेश्वर के वचन से हट गया हूँ, मैं अपने शरीर पे मन लगा लिया हूँ। ऐसे हम में से बहुतेरे ऐसे हैं इस संसार में जो परमेश्वर के रास्ते से हट गए हैं, परमेश्वर के वचन से हट गए हैं, परमेश्वर के मार्गों से हट गए हैं, आंखों की अभिलाषा में गिर गए हैं, शरीर की अभिलाषा में गिर गए हैं, जीविका के घमंड में गिर गए हैं और गलत कामों में लिप्त पाए जाते हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, वो ये समझ गया कि मैंने गलत कार्यक्रम प्रोग्राम अपने जीवन में बना लिया है। ये व्यक्ति कह रहा है मैंने अपने हाथों को गलत काम कर लिया है, मैंने अपने हाथों को खून से रंग लिया है, मैंने व्यभिचार कर लिया है, मेरे शरीर के अंदर से गलत काम हो गया है। इसको मालूम है We all are sinner in our life. Bible says in the book of Romans, रोमियो की पत्री में बाइबल कहती है कि हम सब पापी हैं और हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, जो बात मेरे और आपको समझना है, ये एक बात कह रहा है, बड़ी खूबसूरत आयत है ये, भजन संहिता 51, Psalm 51 verses 2, भजन संहिता 51 उसकी दूसरी आयत। मुझे भली भांति धोकर मुझे भली भांति धो दे। ये तैयार है मेरे प्रिय विश्वासियों अपने अधर्म को धुलवाने के लिए, ये तैयार है अपने पाप को धुलवाने के लिए, ये चाहता है कि मुझे अच्छी तरह धुलना बहुत आवश्यक है। आज कितने मसीह लोग हैं जो अपने आप को धोना नहीं चाहते हैं, आज कितने मसीह विश्वासी हैं जो अपनी गलतियों को कबूल नहीं करना चाहते हैं। खुदा बाप मुझे अच्छी तरह से धो, ये कह रहा है। कोई मेरे जिस्म के अंदर कोना मत छोड़ना, मेरी आंखों को, मेरे मनों को, मेरे हृदय को, मेरे विचारों को, मेरे हृदय के अंदर जो कुछ भी उत्पन्न होने वाला है, जो कुछ भी मेरे शरीर के अंदर है, हर एक जगह को परमेश्वर तू अपने लहू से धो दे। ये बात कहना चाह रहा है, मुझे भली भांति धो दे मेरे परमेश्वर। उसको एहसास हो गया है मुझसे गलत काम हो गया है, मुझसे गलती हो गई है। मेरे प्रिय विश्वासियों, एक और राजा के बारे में बात करना चाहता हूं। एक यहाँ पर शाऊल राजा है। देखें, हम शाऊल राजा बनना चाहते हैं या हम दाऊद राजा अपने जीवन में बनना चाहते हैं। सैमुएल जो है उसने अनॉइंट किया हुआ है डेविड को, और फिर भी उसके बाद ये कह रहा है मुझे धो डाल। और कोई होता तो कहता परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक सैमुएल के द्वारा किया है, मैं अपने आप को क्यों धोऊं? मैं तो राजा बनने वाला हूं, मैं तो उच्च मुकाम हासिल करने वाला हूं, अब मुझे कोई अपने आप को धोने की जरूरत नहीं है। परंतु मेरे प्रिय विश्वासियों, वो ये चाह रहा है कि तू मुझे धोना चाहता है, तू मुझे अपना साझेदार बनाना चाहता है और बनाना मांगता है, मुझे हिस्सेदारी में अपने संग रख ले। मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने एक अभिषिक्त को उसके पास भेजा था, इसके घराने में, यशी के घराने में भेजा था। इसका अभिषेक हुआ था, ये सिंह से लड़ता था और सिंह को मार देता था, इसने भालुओं को मारा था, इसने छोटे से पत्थर से गोलियत को मारा था, परमेश्वर इसके संग था। माय डियर फ्रेंड, वो सीधे कहना चाहता बिकॉज गॉड वाज विथ मी, बट हियर, यहां पर परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी थी और युद्ध पे सब राजाओं को जाना अत्यंत अनिवार्य होता था, परंतु ये युद्ध में न जाकर छत पर चला गया, और जो ही छत पर गया आंखों की अभिलाषा में पड़ गया। वो कह रहा है मेरे प्रिय विश्वासियों, मेरे खुदा के लोगों, जब आसमान का खुदा आपके साथ रहेगा तो कोई भी चीजें आपके जीवन में आएगी, आप युद्ध कर लेंगे, शेर से भी, भालू से भी, गोलियत से भी। परंतु जिस वक्त आप खुदा के वचन से हटेंगे, खुदा की बातों से हटेंगे, खुदा के लोगों के संग हटेंगे, पवित्र आत्मा से दूर होंगे, आप अपनी जिंदगी में गलत काम कर बैठेंगे, आप आंखों की अभिलाषा में पड़ जाएंगे। यहां पर एक और व्यक्ति मुझे याद आ रहा है, यहां पर शाऊल राजा है, और शाऊल राजा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है और तरक्की कर रहा है, बहुत बलिष्ठ है, बहुत ताकतवर है, बहुत ऊंचा है, लंबा चौड़ा रहीम है। जरा पढ़े पहला शमूएल 15वां अध्याय 19वीं आयत।
फिर तूने किस लिए यहोवा की वह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? साउल राजा के अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, धन दौलत अपार मालिक था, परमेश्वर ने उसको सब चीजों से लवरेज किया था, सब चीजों से आशीषित किया था। परंतु सैमुएल कह रहा है बस तूने खुदा की बात क्योंकि नहीं मानी, इसलिए परमेश्वर अब तेरे विरुद्ध में हो गया है, परमेश्वर अब इसके अगेंस्ट में खड़ा हो गया है। सैमुएल ने जब कहा कि तूने यहोवा का कहना नहीं माना है, तो साउल राजा को भी दाऊद की तरह कहना था, हाँ तू मुझे भली भांति धो दे परमेश्वर, मेरे से गलती हुई है, मेरे से पाप हुआ है, मैंने तेरी आज्ञा नहीं मानी है, मैंने तेरा कहना नहीं माना है। कितनी बार हम भी अपनी जिंदगी में परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, परमेश्वर का वचन नहीं मानते हैं, जो वचन में लिखा उसके अनुसार नहीं चलते हैं, हम अपनी मनमर्जी करते हैं। जब हम संपन्न हो जाते हैं, जब हम सेटल हो जाते हैं, तब हमें लगता है हमें वचन की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के दासों की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की बातों की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय विश्वासियों, यहां पर शाऊल कह रहा है मैंने कहना नहीं मान के पाप किया, ये नहीं कह रहा है, बल्कि कह रहा है मैं अपनी मर्जी पूरी करा हूं। और ऑल रिलेशंस, मेरे प्रिय विश्वासियों, जितने भी अंकल आंटी पापा मम्मी भाई बहन रिश्तेदार मौसा मौसी कोई भी हैं, परमेश्वर के सेवकों, परमेश्वर के दासों और जितने भी इंसान हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं आसमान का खुदा आपसे बात कर रहा है, आसमान का खुदा आपसे बात करना चाहता है। शाऊल की लंबाई और चौड़ाई को मन को देखते हुए अपने सर पर ताज रखा हुआ है, मुझे मत देखो। कितने लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाते हैं, कितने लोग आपको पहचानते हैं, दैट डजंट मैटर माय डियर फ्रेंड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, परमेश्वर क्या आपको जानता है कि नहीं, क्या परमेश्वर ने आपको मुकुट देने की ठानी है कि नहीं, क्या आप परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य कि नहीं। सैमुएल ने शाऊल राजा से कहा कि तूने मेरा कहना नहीं माना, लूट पर काम करके। पहला सैमुएल 15 अध्याय उसकी 19 की जो लास्ट आयत बची थी और 20वीं आयत पढ़े। शाऊल ने शमूएल से कहा निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों को सत्यानाश किया है। जो परमेश्वर ने कहा था उसने वो नहीं किया, और यहां पर परमेश्वर के दास को भी चुनौती दे रहा है और परमेश्वर मनों को जांचता है। परमेश्वर एक एक बात ऐसी कोई नहीं हमारे मनों में जो उसको ना पता हो, उसने चारों तरफ ही हमको घेर रखा है। मेरे प्रिय विश्वासियों, वो क्या कह रहा है जरा सुने आगे। हाँ पढ़े। और अमालेकियों का सत्यानाश किया है, हाँ, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां, लूट का माल आ गया है। कितने विश्वासी लोग गलत करप्शन में इन्वॉल्व हैं, कितने विश्वासी लोग चोरी में, भ्रष्टाचार में, गलत कामों में, गलत सिग्नेचर एक कर दिया है। आने दो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी हैं हम बेचेंगे, गलत काम करेंगे। कितने सेवक और कितने उच्च मसीह संस्थाओं में कार्यरत लोग, उच्च पद आसीन लोग इन गलत कामों को अंजाम दे रहे हैं। लूट बड़ी अच्छी लगती है, पाप करने में बड़ा आकर्षक लगता है, परंतु पाप की मजदूरी मृत्यु है माय डियर फ्रेंड। और ये पाप की मजदूरी सिर्फ आप पे नहीं आएगी। मेरे परमेश्वर के दासों, परमेश्वर के विश्वासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये पूरे घराने को तबाह कर देगी। शाऊल भी मारा गया है, शाऊल के बेटे भी मारे गए हैं, शाऊल का राजपाट चला गया है, शाऊल का सब कुछ चला गया है। आप शाऊल बनना चाहते हैं या फिर आप दाऊद बनना चाहते हैं? शाऊल को कहना था कि तू मुझे भली भांति परमेश्वर धो दे, परंतु शाऊल ने ये नहीं कहा। दाऊद ने कहा कि तू मुझे भली भांति धो दे। ही एक्सेप्टेड हिज सिन। परमेश्वर ने नातान नबी को भेजा है। नातान नबी कहना समझाना प्रारंभ करता है कि एक गरीब घर की थी, एक बड़ी घर, दोनों एक साथ पाली गई थी। और जब वो समझाते समझाते कहता है, जो ही वहां पर दाऊद कहता कौन है, वो अपनी तलवार निकालता है। नातान कहता है यू आर द वन किंग, राजा वो तू है। नातान डरा नहीं। हो सकता है नातान की गर्दन कट जाती, हो सकता है जैसे शाऊल ने सच बोलने वालों को मार डाला था, सच का साथ देने वालों को खत्म कर दिया था, दाऊद भी कर सकता था। परंतु दाऊद भजन 51 में दूसरी आयत में लिखता है, तू मुझे भली भांति धो दे। मेरे प्रिय विश्वासियों, मेरे और आपको अपनी जिंदगी में इस बात को स्वीकार करना है। हाँ, हमसे गलती हुई है, हाँ हमने व्यवस्थाओं को तोड़ा है, हाँ हमने तेरे वचन के विरुद्ध गए हैं, हाँ कई बार हमारा परिवार ने फैमिली प्रेयर नहीं करी है, हाँ कई बार हमने दैनिक प्रार्थना
प्रार्थनाओं को अंजाम नहीं दिया है। हाँ, हमने कई बार वचनों पे नहीं चला है। हाँ, अपने हाथों से, मनों से, विचारों से, इंद्रियों से, आंखों से, हृदय से पाप किए हैं परमेश्वर की मर्जी के विरुद्ध। हम भी कहें दाऊद राजा के समान कि परमेश्वर तू मुझे भली भांति धो दे। हालेलुया। हम शाऊल राजा के समान नहीं बने जो वहां पे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है अपने आप को। मेरे प्रिय विश्वासियों, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी हम भी बहक जाते हैं। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। कोई भी चीज कहीं मिल रही है हमें, यदि मसीह संस्थाओं के अंदर, बहुत बार हम कई लोग सोचते हैं कि हम मसीह संस्थाओं, फलानी संस्थाओं को ज्वाइन करेंगे तो हमें नौकरी मिलेगी। आप यीशु मसीह से प्यार कर रहे हैं या संस्थाओं से प्यार कर रहे हैं? आप वचन के पीछे चलने वाले हैं या संस्थाओं के पीछे चलने वाले हैं? मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पर बात बड़ी स्पष्ट है। बिल्कुल यहां पर बड़ा ऐठू है। क्या कह रहा? 20वीं आयत क्या कह रहा है, जरा सुने। पहला शमूएल 15:20। ऐठू, एक नंबर का ऐठू। हाँ, मैंने कहना माना है, झूठ बोलता है। शाऊल की बातें, घटनाक्रम परमेश्वर ने शमूएल को पहले ही बता दिया था। उसने एक लाइन का इस्तेमाल किया, ठहर जा। वहां पे एक शब्द कहा है, और यहां पे राजा होके ये भूल गया कि मैं गधी चराता था, बिन्यामीन के गोत्र का था। परमेश्वर की दृष्टि मेरे पर हुई, नबूवत करने लगा, परमेश्वर ने राजा बना दिया। ये सब कुछ भूल गया और कहना, निसंदेह मैंने परमेश्वर का कहना माना। नो, नॉट एट ऑल। मेनी टाइम वी से यस आई गो टू चर्च। बहुत बार हम भी ये कहते हैं, हाँ हम चर्च जाते हैं, हाँ हम वचन पढ़ते हैं, हाँ हम प्रार्थना करते हैं, हाँ हमने बहुत दासों को सुना है, बहुतों के संग संगति करी है, बहुत सारी बातों को बाइबल में हमने कई बार पढ़ी है। दैट इज गुड, बट बात जो है वो ये है कि आप व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, हम पाप नहीं कर रहे हैं, हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, परंतु हम परमेश्वर को अपने पांव धोने नहीं दे रहे हैं, हम परमेश्वर को अपना हृदय धोने नहीं दे रहे हैं, हम परमेश्वर को अपना आत्मा धोने नहीं दे रहे हैं, हम परमेश्वर को अपने घराने में आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। एवरीथिंग इज देयर इन द चर्च टुडे, बट रिपेंटेंस इज नॉट देयर। फियर ऑफ गॉड इज फिनिश। परमेश्वर का भय बहुत सारी कलीसियाओं में समाप्त हो रहा है, इसलिए बहुत सारे परमेश्वर के दास दासी गलत काम को अंजाम दे रहे हैं। शाऊल राजा है, परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर के दास ने अभिषेक किया है, पर शाऊल परमेश्वर का कहना नहीं मान रहा है। शाऊल घमंड से भर गया है। बहुत सारे परमेश्वर के दास दासी और विश्वासी सोचते हैं कि हम सीधे स्वर्ग चले गए जाएंगे, हमारा उद्धार हो गया है, पवित्र आत्मा मिल गया है, बपतिस्मा हो गया है, हम चर्च जा रहे हैं, हमारा डायरेक्ट टिकट कट गया। नो, नॉट एट ऑल माय डियर फ्रेंड, नो वे। बाइबल में लिखा हुआ है, तू जिसे जो चीज मिली हुई है उस चीज को तू थामे रहे कि अंत में आके कोई तुझसे छीन न ले। लेकिन यहोवा चाहता है कि अपने चिलमची में, अपने तसले में पानी भर के वो हमें धोए। मेरे प्रिय विश्वासियों, उसके शिष्य चेला जो है वो मना कर देता है, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है, अगर तू मुझे धोने नहीं देगा, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तेरा मेरा कोई साजा नहीं, कोई रिश्तेदारियां नहीं। सारी दुनिया, सारा संसार आज इसी पर बहस कर रहा है। मेरे प्रिय विश्वासियों, डिस्कशन में लगी हुई है, विचार विमर्श में लगी हुई है, कोशिश कर रही है। पूरी दुनिया पसीना बहा रही है, रात दिन तर्क वितर्क चल रहे हैं, गलत बातों में टेलीविजन में डिबेट चल रहे हैं, बड़ी बड़ी आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। सिर्फ एक ही बात, कोतवालियां और कचहरियां भरी पड़ी हुई हैं। लाखों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं कि झूठ को सही साबित कर दें, गलत को सही साबित कर दे। वही बात शाऊल राजा कह रहा है शमूएल से, मैंने परमेश्वर का कहना माना है। जो चर्च की दशा होगी वो शहर की दशा होगी, जो शहर की दशा होगी मेरे प्रिय विश्वासियों वो देश की दशा होगी। चर्च में भ्रष्टाचार या व्यभिचार होगा, देश में भ्रष्टाचार या व्यभिचार होगा। आज मसीह लोगों को, मसीह सेवकों को, मसीह दासों को, हम विश्वासियों को अपने जीवनों में परमेश्वर को आमंत्रित करना पड़ेगा, परमेश्वर को इनवाइट करना पड़ेगा। परमेश्वर कह रहा है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई अपना दरवाजा खोलेगा मैं भीतर आऊंगा। परमेश्वर आज हमारे भीतर आना चाहता है, परमेश्वर हमारे परिवार में आना चाहता है, परमेश्वर हमें धोना चाहता है, परमेश्वर हमें पापों से शुद्ध करना चाहता है। लेकिन अगर तू मुझे छूने नहीं देगा, अगर तू मुझे अपने पैर धोने नहीं देगा। आज कितने ही लोग गलती से तबाह हो गए हैं, पाप से तबाह नहीं होते हैं, लेकिन पाप करने के बाद प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को धोने नहीं देते। We have to be careful. हमें सावधान होने की बहुत जरूरत है। खुदा को हम अपने जीवन में काम नहीं करने देते हैं।
पति से माफी नहीं मांगती है, पति पत्नी से माफी नहीं मांगता है, पति पत्नी आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, बच्चे माता पिता से बात नहीं कर रहे हैं, बच्चे माता पिता का कहना नहीं मान रहे हैं, रिश्तेदार एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, छोटा भाई बड़े भाई से बात नहीं कर रहा, बड़े भाई छोटे भाई से बात नहीं कर रहे हैं, आपस में इन लॉ एक दूसरे से नाराज बैठे हुए हैं, बच्चे माँ बाप से कभी माफी नहीं मांग रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो बात है वो ये है, एक समूह के लोग ऐसे हैं, नीति वचन में लिखा है, एक ग्रुप के लोग ऐसे हैं, एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जो अपनी नजर में तो पवित्र हैं परंतु उनका मैल धोया नहीं गया। मेरे प्रिय विश्वासियों, जस्ट लिसन, 1 सैमुअल 28:5-6, पहला सैमुअल 28:5-6, पहला सैमुअल 28:5-6। फिलिस्तियों की सेना को देखकर हाँ शाऊल डर गया हाँ, और उसका मन अत्यंत भयभीत हो। क्यों डर गया? क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के दास को धोने, जब आपके मन में डर आएगा तो सामने पोस्टमैन भी खाकी वर्दी वाला आएगा तो आपको लगेगा पुलिस वाला आया, आप घर के अंदर भागोगे। फ्रिज खड़खड़ 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 हिलेगा पुराना वाला तो आपको लगेगा भूकंप आ गया है। मेरे प्रिय विश्वासियों, सिर में यदि दर्द होगा तो आपको लगेगा कोई बीमारी तो नहीं हो गई। यदि आप परमेश्वर को अपने आप को धोने नहीं देंगे, आप में डर बना रहेगा, आपके अंदर शैतानी शक्तियां काम करेंगी, आपके अंदर दुष्टात्माएं काम करेगी। क्योंकि बाइबल में लिखा है एक दुष्टात्मा शाऊल को सताने लगा, उसके कारण वो भयभीत हो गया, वो दाऊद से डरने लगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, क्यों? क्योंकि इसने कहा था, हे मेरे परमेश्वर मुझे भली भांति धो दे। यदि आप परमेश्वर को इनवाइट करेंगे अपने जीवन के अंदर, आपको भय नहीं लगेगा, आपको डर नहीं लगेगा, आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर का हाथ बना रहेगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शाऊल राजा डर गया है, उसके हृदय में दिल कांपने लगा है, और वो ये सब बातें होने के बाद पूरी दुनिया आज कांप रही है, थर थर कांप रही है। पूरे विश्व में लड़ाइयां चल रही हैं, जाति पर जाति चढ़ाई कर रहा है, राज पर राज चढ़ाई कर रहे हैं, अकाल आ रहे हैं, सुनामी आ रही है, बाढ़ आ रही है, बादल फट रहे हैं, तमाम प्राकृतिक विपदाएं घट रही हैं, एक के बाद एक पूरी दुनिया के अंदर तबाही का मंजर चल रहा है। ये सारे घटनाक्रम घट रहे हैं, ये मेरे और आपसे कुछ कह रहे हैं। इन सब घटनाओं का मकसद ये है कि यीशु मसीह ने कहा था मेरे आने के पहले ये सब होगा, इसलिए हमारे पास मौका है, इसलिए मेरे और आपके पास अवसर है। हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी में इजाजत दें, हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी में मौका दें कि वो हमें धो दे। हालेलुया। एक और किस्सा बता के समाप्त करूंगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, एक घटना मुझे याद आ रही है। ये जो स्त्री है, ये अपनी जिंदगी के अंदर सारे मुकामों को हासिल करने के बाद, सारे कार्यों को करने के बाद, इसकी बात जो है परमेश्वर से यहाँ पर वार्तालाप चल रही है। इसकी जब बातें यहाँ पर हो रही है, यीशु मसीह वहाँ पर दोपहर को जाके बैठ जाता है कुएं पे जाके। ये सुबह और शाम को नहीं आ रही है मेरे प्रिय विश्वासियों, और उसके बाद दिन को अपना मुंह छुपाते हुए आ रही है। और वहां पे यीशु मसीह आता है, वो कहता है यदि तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता, फिर तू कभी प्यासी नहीं होती। मेरे प्रिय विश्वासियों, यीशु मसीह जीवन का जल है। वो जो इस पानी में से पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, जैसे ही यीशु मसीह ने यूहन्ना 4 में ये बात कही तो सामरी स्त्री यूहन्ना 4:15 में एक तपाक से क्या बोलती है, जरा पढ़े यूहन्ना 4:15। हाँ, हे प्रभु हाँ, जो ही परमेश्वर हमें कुछ देना मांगता हम लपक के लेते हैं, एक के साथ एक फ्री, तुरंत हमें चाहिए, तुरंत हम परमेश्वर से लेना चाहते हैं। और उसने भी तुरंत कहा वो जल मुझे दे प्रभु कि मैं बार बार प्यासी ना हो, मैं बार बार यहाँ ना आऊं। परंतु यीशु मसीह सब कुछ जानता है। जो हमने किया है अपनी जिंदगियों के अंदर, अपनी कार में, अपने अपार्टमेंट में, अपने खाली घरों में, रोडों पे, पार्कों में, होटल्स में गलत काम जो किए हैं, जरा सुने यूहन्ना 4:16, जॉन 4:16। यीशु ने उससे कहा अपने पति को यहाँ बुला ला। ले, ये बात नहीं होगी प्रभु। यीशु मसीह ने जहाँ ही दुखती नस पे हाथ रखा, ऐसी उंगली रखी, अलार्म बज गया। ये नहीं होगा प्रभु जी। हम गुटखा खाएंगे, हम चर्च जाएंगे, ये नहीं, हमें आप नहीं बताएंगे भाई साहब।
हमें आप नहीं बताएंगे, शाम को एक पैक मारेंगे पर हम आएंगे, क्रिसमस है, आप समझा करें। ये नहीं होगा हमसे। जा अपने पति को, दुखती नस पे दबती नस पे यीशु मसीह ने हाथ धर दिया। यीशु मसीह उस प्लग को मेरे और आपकी जिंदगी से अलग करना चाहता है, जिस प्लग में पाप की पूरी जड़ है। मेरे प्रिय विश्वासियों, जरा सुने वो क्या कहना चाहती है। हम कहते हैं हमें भी वो चीज़ें दें प्रभु, और यीशु मसीह ने जो ही कहा, धीमे और थोड़े से दुखती नस पे यीशु मसीह ने हाथ रखा, ये बात गलत है भाई। कोई भी हमें जब समझाने की कोशिश कर, हम सब सुनते सब मानते। जो ही वो कहता भैया आप गलत रगड़ा खा रहे हो, गलत सुट्टा मार रहे हो, गलत काम कर रही है, पिक्चर देख रहे हो, अरे यार भैया यार, आजकल सब चलता है, सारी दुनिया कर रही। वो देखो पाजी साहब भी कर रहे हैं तो हमें मना कर रहा है। पाजी साहब के यहाँ भी तो यही चल रहा था है? जरा सुने बाइबल क्या कह रही है। कुछ बातें ऐसी हैं जो गंभीर बातें हैं। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि यीशु पानी पिला दे, हम तो सिर्फ चाहते हैं कि हमारे बच्चों को वो आशीष दे दे, हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे उच्च मुकाम पे चले जाएं और बड़ी उनकी नौकरियां लग जाए। हम चाहते हैं कि वो हमें गाड़ी दे दे, घर दे दे, पैसा दे दे। ये अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि मुर्दे जीवित हो जाएं। हम चाह रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन में जब सफाई करने लगता है, जब धुलाई करने लगता है, तो वो चीज़ हमें नहीं पसंद है। मेरे प्रिय विश्वासियों, जब हमसे पूछने लगता है कि क्या देख रहे हो तुम मोबाइल में, जब हमसे अकेले में पूछने लगता है कि तुम्हारा व्यवहार कल वचन के मुताबिक नहीं था शशि सोनी, तो फिर हम कहते प्रभु यीशु मसीह यहाँ की बात नहीं होगी, हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए, बाकी भाई साहब हमसे नहीं करेंगे, हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, आप बीच में हमसे नहीं बोलेंगे। आप समझ गए? जैसा हमें जीना है हम अपनी जिंदगी जिएंगे। यही काम ये कर रही थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह इसको धोना चाहता था। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, उस पानी को पीकर यदि तू पिएगी तो कभी प्यासी नहीं होगी। तेरा घर बदल जाना, तेरे भविष्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, तेरे पाप धुल जाएंगे, परंतु मेरे और आपको कुछ करना पड़ेगा अपनी जिंदगी के अंदर। हमें कुछ छूना पड़ेगा, हमें कुछ सीखना पड़ेगा वचन से, हमें वचन पढ़ना पड़ेगा, हमें पश्चाताप करना पड़ेगा, हमें माफी मांगना पड़ेगा, हमें आंसू बहाना पड़ेगा। हमारी जिंदगी में यीशु मसीह को आमंत्रित करना पड़ेगा। हमें यीशु मसीह को बुलाएंगे तो हमें कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी अपनी जिंदगी से जो यीशु मसीह नहीं चाहता है। हमारे घर में जब वो पानी आएगा, जीवन का जल का सोता आएगा, तो नदियां बह निकलेंगी। और मेरे प्रिय विश्वासियों, आश्चर्य कर्म यदि हमें चाहिए तो हमें यीशु मसीह को आमंत्रित करना पड़ेगा कि तू मुझे धो दे। यदि आप चाहते हैं कि आपके घरों में स्वर्गदूत जैसा वातावरण बना रहे, यदि आप चाहते हैं कि आपके घरों में शांति बनी रहे, यदि आप ये सब कुछ चाहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह वो जल को आपको देना चाहता है। वो जीवन आप जो जी रहे हैं, वो जीवन आपको त्यागना पड़ेगा। उस जीवन से बाहर आना पड़ेगा, उस एडिक्शन से बाहर आना पड़ेगा। सामरी स्त्री, तेरा मेरे साथ कोई साझा नहीं, अगर तू मुझे तेरे को धोने नहीं देगी। जरा सुने यूहन्ना 4:28, जॉन चैप्टर 4 वर्स 28। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। ये घड़ा हमारी जिंदगी में नहीं छूट रहा है। हमारी जिंदगी में कौन सा घड़ा है जो हम नहीं छोड़ना चाह रहे हैं? ये घड़े कोई तो लेके पानी भरने आती थी, परंतु ये घड़े से पानी ले जाने के बाद भी ये प्यासी रहती थी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 पति कर चुकी थी। और यीशु मसीह कहता, जिसके साथ तू अभी रह रही वो भी तेरा पति नहीं है। इसने अपना घड़ा छोड़ी और भागी और जाके गांव में पूरे लोगों को लेकर आ गई यीशु मसीह के पास, क्योंकि ये तैयार हो गई अपनी जिंदगी में कि यीशु मसीह इसको धो दे। हम भी अपने जीवन में वो जो घड़े हैं जिनको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, वो घड़े जो हैं जिनको हम दोपहर को जब दुनिया नहीं देखे तब लेके कुएं के पास यदि पहुंच रहे हैं, ऐसे घड़े हमारे जीवन में यदि हैं, हम भी उसे छोड़ें और अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को आमंत्रित करें कि वो हमें धो दे। मेरे प्रिय विश्वासियों, और मेरे और आपको अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारी जिंदगियों में लड़ाई है, झगड़े हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत की बातें हैं, शारीरिक बातें हैं, शरीर की बातें हैं, अभिलाषाएं हैं, शरीर के जो भी काम हैं,
इन घड़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा और यीशु मसीह को हमें आमंत्रित करना पड़ेगा और हमें कहना पड़ेगा दाऊद के समान कि तू मुझे भली भांति धो दे। और यीशु मसीह कहते हैं, पतरस यदि मैं तुझे ना धोऊं तो तेरा मेरे साथ कोई भी साझा नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु जी, आप हमारे पापों को अपने लहू से धोना चाहते हैं। प्रभु जी, हम में से हर एक ने पाप किया है और आपकी महिमा से रहित है। प्रभु जी, हमें क्षमा करिए और अपने लहू से धो दीजिए। प्रभु जी, हमें आपकी आवश्यकता है, हमारे घराने को आपकी आवश्यकता है, हमारे तमाम मसीह समाज को आपकी आवश्यकता है। प्रभु जी, आप हमें धो दीजिए, हमारे पापों को शुद्ध करिए, भली भांति धोइए, हमारे शरीर के हर कोनों में से हमें धोइए प्रभु जी, और हमें क्षमा करिए, हमें माफ करिए, हमें ग्रहण करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।